नमस्कार। अक्टूबर 2025 सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस पे एक एक करके जो है वीडियो भेजे जा रहे हैं। अक्टूबर का महीना अगर कहा जाए बड़ा खास है। खास क्यों है ये समझ लीजिए। देखिए, इस महीने में अगर कहा जाए 5 गोचर होंगे, 5 ग्रहों के गोचर होंगे। हर महीने में कहीं ना कहीं 2, 3, 4, 5 ग्रहों के गोचर होते ही होते हैं। कभी 2 हैं, कभी 3 हैं, अलग अलग महीनों में। लेकिन इस महीने में अगर कहा जाए 5 गोचर हैं और सबसे बड़ा गोचर अगर कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का है, जो कर्क राशि में 18 अक्टूबर को गोचर करेंगे। शुक्र धन के कारक कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्य ऊर्जा साहस, ये कहीं ना कहीं 17 तारीख को तुला राशि में गोचर करेंगे। बुध अगर मैं कहूं तो इस महीने में 2 बार गोचर करेंगे। मंगल 27 तारीख को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इस गोचर के आधार पे कैसा रहने वाला है अक्टूबर 2025 आप सभी के लिए, इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा मैं करूंगा। मेष से लेकर मीन तक का कैरियर हो, चाहे धन हो, चाहे शेयर बाजार हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे जीवन पारिवारिक जीवन हो, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे प्रेम है, क्या किसी प्रकार का कोई धोखा है या कर्ज है। बहुत सारे लोग आज की डेट में अगर कहा जाए कर्ज से संबंधित चीजों में अच्छा खासा परेशान है। और वीडियो के अंत में जो है उपाय भी मैं बताऊंगा। अगर कोई समस्या है तो उसका उपाय भी मैं बताऊंगा। अगर चीजें ठीक है तो उपाय तो भी करिएगा, तो चीजें आपकी और बेहतर होंगी। ये मासिक राशिफल अगर कहा जाए तो केवल अनुभव के आधार पे होता है। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। और चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, यहां पर मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो अपनी नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं शुक्र आपके शरीर का मालिक, दिमाग, शरीर, ये सारी चीजें अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शुक्र है। शुक्र अगर कहा जाए तो इस महीने में गोचर करेगा, गोचर बदलेगा भी, नॉर्मल सी बात है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे 18 तारीख से। सूर्य अगर कहा जाए तो आपके लगन के ऊपर गोचर करेंगे। मंगल अगर कहा जाए तो 27 तारीख को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। ग्रहों का प्रभाव क्या पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे शरीर स्वास्थ्य की, बीमारियों की, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वास्थ्य ठीक है, बीमारियां नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप चीजों से लड़ सकते हैं। शरीर स्वास्थ्य के भाव में अगर कहा जाए शनि का होना, और सूर्य 16 तारीख तक अगर मैं कहूं तो शनि के ठीक सामने होना, ऐसे में बिल्कुल मैं कहूंगा कि ये टाइम फ्रेम आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, ये टाइम फ्रेम हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, छाती से संबंधित प्रॉब्लम, बीपी से संबंधित कोई प्रॉब्लम, या किसी को ब्लड में क्लॉटिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको केयर करके चलने की जरूरत है। एक बात। दूसरी चीज, सूर्य अगर कहा जाए तो 12वें भाव में रहेगा। ऐसे में सूर्य का 12वें भाव में होना व्यय खर्च को दिखाता है, लोगों से धोखे को दिखाता है। हित मित्र यार दोस्तों पे बहुत ज्यादा भरोसा करके आपको धन नहीं देना है। देखो, धन किसी की मदद करने के लिए दे रहे हो तो एक अलग विषय हो गया। अगर ये सोच के दे रहा हो कि मैं उधार दे रहा हूं और वो मुझे वापस कर देगा, तो इसमें आपको सावधानी रखनी है, इसमें आपको देख दाख के देना है। बड़ा स्पष्ट साफ है कि केतु सिंह राशि में होना एक बात, 17 तारीख तक सूर्य अगर कहा जाए तो व्यय खर्च के भाव में होना, शनि अगर कहा जाए लंबे समय को दिखाता, मतलब चीजों में लेट, जैसे मैंने कहा कि कर्जा किसी को देना, उसमें लेट कराएगा, वापस मिलने में दिक्कत देगा, उसको दिखाता है। और खासकर अगर कहा जाए 5 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का ये टाइम फ्रेम में बिल्कुल भी कर्ज लेन देन इत्यादि चीजों में सावधानी बरतें। एक बात। व्यवसाय की अगर मैं बात करूं, कर्म का स्वामी चंद्रमा चलायमान है। कर्म से संबंधित कोई मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। पापकत्री योग में अगर कहा जाए लगन होना, सूर्य अगर कहा जाए द्वादश में होना, कर्म चलाता रहेगा आपका व्यवसाय इत्यादि चीजें चलती रहेंगी।
व्यवसाय अगर कहा जाए मंगल है, मंगल अगर कहा जाए 27 तारीख तक अगर मैं कहूं तो आपके दिमाग के ऊपर रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि आपको ये भगाता रहेगा, दौड़ाता रहेगा, मेहनत करने के लिए प्रेरित कराता रहेगा, मेहनत करते रहिए। 18 तारीख को गुरु इस जगह पे आएगा तो ये टाइम फ्रेम के बाद का पीरियड और अच्छा कहलाएगा। मतलब व्यवसाय के लिए, काम के लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु का दशम में आने के कारण आप किसी प्रकार का कोई प्लानिंग कर रहे हैं व्यवसाय के लिए तो उसके लिए यह महीना अच्छा कहलाएगा। कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हो उसके लिए महीना बहुत अच्छा कहलाएगा। किसी प्रकार की धार्मिक यात्राएं करना चाहते हो उसके लिए महीना बहुत अच्छा कहलाएगा। किसी भी प्रकार का विदेश में आप हैं या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं या घर से दूर हैं, घर के इर्द गिर्द काम करना चाह रहे हैं, उन सभी चीजों के लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी का सपना या प्रॉपर्टी या मकान के लिए प्रयास कर रहे हैं, काफी समय से चीजें बन नहीं पा रही हैं, अटक जा रही हैं, फंस जा रही हैं, या फिर आपको किराए के मकान में भी अगर शिफ्ट होना है उसके लिए भी ये समय और ये महीना बेहतर है काफी। उसमें भी अगर कहा जाए 17 तारीख से लेकर 27 तारीख तक के बीच का पीरियड अगर मैं कहूं तो ज्यादा अच्छा है। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है। 27 से 17 मतलब मंगल, प्रॉपर्टी है, जमीन है। मंगल अगर कहा जाए यहां पर भी मंगल का देखना, और गुरु अगर कहा जाए इस जगह पे बैठ के 18 तारीख से, ये दोनों ही ग्रह आपकी प्रॉपर्टी के लिए, आपके घर के लिए बेहद अच्छे राजयोग बनाते हैं। एक बात, किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन, ट्रांसफर जिसे कहा जाता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, 17 तारीख के बाद का पीरियड अगर कहा जाए ट्रांसफर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको प्रयास करना है, अगर आप प्रयास करना चाह रहे हैं, उन सभी चीजों के लिए अच्छा है। स्थान में परिवर्तन के लिए, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। सरकारी नौकरी वालों के लिए गुरु अगर कहा जाए तो एक वरदान है। शनि का यहां पर बैठना, सूर्य का सामने होना, ऐसे में कहा जाएगा आपके जो आला अधिकारी हैं उनसे बातचीत थोड़ी खराब होगी, थोड़ा सा आपको देख ताक के चलना है। बाकी कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। हां, अगर किसी प्रकार का एग्जाम देने जा रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, और खासकर वो एग्जाम 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में है, तो अपनी तैयारी आपको बेहतर तरीके से करके जाना। मैं ये नहीं करूं खराब समय, बस ये मैं कहूंगा हड़बड़ा सकते हैं, घबरा सकते हैं, नर्वस हो सकते हैं इस पीरियड में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रेमी जुगलों के लिए समय सामान्य है। एक बात, विपरीत लिंगियों से लाभ को भी यह महीना दिखाता है, विपरीत लिंगियों से लाभ। और वहीं पे यह भी कहा जाएगा विवाह या वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन जीवन साथी से किसी प्रकार का कोई तनाव चल रहा है तो वो तनाव इस महीने में आपका बढ़ेगा। देखिए, कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं, उन उपायों को करिएगा, चीजें आपकी और बेहतर होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, चैनल को इसी समय पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा सा मुहूर्त है। 3-4 मैं उपाय बता रहा हूं, उसको करिएगा। जो भी आप पाठ पूजा करते हैं उसके साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको प्रतिदिन करना ही करना, एक बार। दूसरी चीज, काली और नीली चीजों का, काले कपड़े या नीले कपड़े, कोशिश ये करिए, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई इंपॉर्टेंट काम है तो इस महीने में टालते हैं तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, तीसरी चीज, प्रतिदिन आपको चंदन का टीका लगाना ही लगाना है। वो तो हर हमेशा लगाना चाहिए, चले कोई बात नहीं, नहीं लगाते हैं तो कम से कम इस महीने में लगा लीजिएगा, और थोड़ा सा कंठ पे लगा लीजिएगा। कुछ चीजें मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कार्यक्रम अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।